Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all will be fine. So students, today's lecture is about unit number 9 electricity and magnetism from the science factor page number 71. इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक पर नोट कर चुके हैं. रीडिंग इसकी हमने कंप्लीट कर ली थी. आज जो हमने इसका पार्ट करना है पेज 71 से क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं. 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं, यानी कि उन्होंने हमें कहा है टेस्ट योर नॉलेज ऑफ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमने अपनी नॉलेज जो इस यूनिट को पढ़कर इन सारे टॉपिक्स को पढ़कर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमने टेस्ट करनी है कि आया हमें इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं या नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने हमसे पूछा वेयर आर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट. मैग्नेटिक फील्ड इसका हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं. ये सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ होती है, ताकतवर कहाँ होती है. तो आंसर है इसका अराउंड द पोल्स, अपने पोल्स के इर्द गिर्द, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के इर्द गिर्द जितना एरिया होता है उसके करीब करीब वहाँ ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. वट 2 थिंग्स आर नीडेड टू क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है. वो कौन सी चीज़ें हैं दोनों? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी मकनातीसियत और बर्क यानी बिजली. When electricity is passed through magnet, does the magnetic field get smaller or longer? जब इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली गुजरती है किसी मकनातीस से तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी छोटी हो जाती है या लंबी हो जाती है. जबकि जब हमने रीडिंग की थी तो अकॉर्डिंग टू द रीडिंग उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लार्ज हो जाती है, यानी बहुत बड़ी हो जाती है, खुल जाती है, ना कि लंबी होती है ना कि छोटी होती है. तो इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लार्जर. वट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है उसका कि हमने जब चाहे उसे ऑन करते हैं, जब चाहे उसे ऑफ़ करते हैं. पावर इज़ ओनली जनरेटेड व्हेन इट इज़ नीडेड. जब हमें उसकी ज़रूरत होती है हम तभी उसकी पावर को जनरेट करते हैं. ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है. तो ये बुक के ऊपर ही आंसर आप राइट करेंगे. बुक के ऊपर पेज 71 पर क्वेश्चन है, उसके आगे आप लाइन्स ड्रॉ करके नीट तरीके से पेंसिल से आंसर राइट कर लीजिएगा. इसके बाद आपने अपनी वर्कबुक ओपन कर लेनी है. वर्कबुक का पेज नंबर 36, यही यूनिट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. उसके हम MCQs करेंगे. सर्कल द करेक्ट आंसर्स. व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक करंट अकर. इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बर्क, बिजली का जो बहाव है, करंट हम उसे कहते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है किसी तार में, वायर में, वो कब आता है, कब अकर होता है, ये हमने बताना है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन एटम्स इन द सेम डायरेक्शन. अच्छा, इसका ऑप्शन है, मैं सारे ऑप्शन रीड करती हूँ. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान मूव करते हैं. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन एटम्स इन द सेम डायरेक्शन, तमाम एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अब सेम ए जैसा ऑप्शन है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट दे रहे हैं वो. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव बिटवीन एटम्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं 2 एटम्स के दरमियान, और यही हमारा सही आंसर भी था, है हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि जब इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के दरमियान मूव करते हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में. ऑप्शन डी में है डिफरेंट डायरेक्शंस, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है. सेम डायरेक्शन में एक ही संप में बहुत सारे एटम जब एक साथ एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक एटम से दूसरे एटम में जंप करते हैं तो करंट अकर होता है. 2 करंट ट्रेवल्स अलोंग. करंट कहाँ पे सफ़र करता है? स्ट्रिंग्स में, यानी धागे, रोप्स, रस्सियाँ, वायर्स, तार, पोल्स. तो पोल्स ही होता है जो हमने मैग्नेट के देखे हैं. करंट वायर्स में ट्रैवल करता है, तारों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स रब टुगेदर एंड इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ड्यू टू. अच्छा, किस वजह से ये होता है? ये अमल जब 2 चीज़ें आपस में रगड़ खाती है तो वो क्या अमल होता है जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं? आया वो करंट है, रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है या ग्रेविटी है? हमें पता है 2 चीज़ें जब रगड़ खाती हैं और कोई फोर्स पैदा होती है तो उस फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं. तो फ्रिक्शन इज़ द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिजली यूज़ नहीं करती? अ कार, इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं. अ कैंडल, अ टोस्टर, अ टेलीविजन. टोस्टर और टेलीविजन और कार ये तीनों बिजली से चल सकती हैं. अ कैंडल, मोमबत्ती को बिजली की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये यूज़ ही तब होती है जब बिजली जाती है. तो अ कैंडल इज़ अ राइट आंसर. मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व्स. मैग्नेटिज्म में क्या चीज़ इन्वॉल्व है? फोर्सेस, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ए, बी एंड सी. जबकि हमें पता है मकनातीस में एक अट्रैक्शन यानी एक तरफ खींचने की भी कुव्वत होती है, दूसरी तरफ धकेलने की कुव्वत भी होती है, और उसमें फ़ोर्स भी मौजूद होती है, चाहे वो फ्रिक्शन की हो चाहे वो कोई और हो, फोर्स भी मौजूद होती है. तो ये तीनों आंसर ही इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल राइट है. तो ए, बी एंड सी यानी ऑप्शन डी को हम सर्कल करेंगे.
द मैग्नेटिक फील्ड इज एन एरिया अराउंड द मैग्नेट, इज ए डैश एरिया अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के इर्द गिर्द कौन सा एरिया जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं? वेट, विजिबल, इनविजिबल या कलरफुल। मैग्नेटिक फील्ड नज़र नहीं आती है, मैग्नेट के इर्द गिर्द जो उतना एरिया जिसको वो अट्रैक्ट कर सकता है, जिसके दरमियान कोई चीज़ अगर आयरन की या उसके अट्रैक्शन की रखी जाए तो वो अट्रैक्ट कर सकता है, या कोई दूसरा मैग्नेट हो, उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड उसे बोलते हैं। और ये एरिया नज़र नहीं आता है, ये इनविजिबल एरिया होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इनविजिबल। मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्गेस्ट अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड कब स्ट्रॉन्ग होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत कब होते हैं? द एंटायर मैग्नेट, पूरे मैग्नेट में। द सेंटर ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर में। द आ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट में। या द पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ मैग्नेट यानी मैग्नेट के दोनों पोल्स पे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और यही करेक्ट आंसर है। हमने रीडिंग में भी यही पढ़ा है कि मैग्नेट के, किसी भी मैग्नेट के दोनों पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और वीक वो कहाँ होती है? मैग्नेट के सेंटर पॉइंट पे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसे हम सर्कल करेंगे, द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स डैश व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ मैग्नेट, जब बिजली मैग्नेट से गुजरती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? शॉर्टर, थिनर, लार्जर या वीकर। तो इसका आंसर हमने अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आंसर पढ़ा, लार्जर। बहुत मैग्नेटिक फील्ड का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, बड़ी हो जाती है जब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज दैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या फ़ायदा है? मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन नीडेड, मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस ऑल द टाइम, मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी, मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस विद स्ट्रॉन्ग करंट्स। तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यही है कि हम इसे तभी यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ नहीं करती? हेयर ड्रायर बिजली की एक चीज़ है, यूज़ करती है। माइक्रोवेव बिजली की चीज़ है, यूज़ करेगी, होम अप्लायंस है। टेलीविज़न यूज़ करेगी। सॉसपैन घर में यूज़ होने वाली चीज़ ज़रूर है, लेकिन ये बिजली से चलने वाली चीज़ नहीं है। ये एक बर्तन है जिसे हम चूल्हे पर रखते हैं, इसमें हम दूध, पानी या कुछ भी बॉयल कर सकते हैं, अंडा बना सकते हैं। जिस तरह ये एक बर्तन है, बर्तन में इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, इसे हम सर्कल करेंगे। इस तरह हमने अपने सारे MCQs यूनिट नंबर 9 के कंप्लीट कर लिए। वर्कबुक का पेज नंबर 36 कंप्लीट हुआ और हमने बुक का भी पेज नंबर 71 आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, नेटिव स्कूल के स्लोगन को हमने नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।